जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ करवा चौथ की कहानी, महत्व, पूजा विधि और उद्यापन कैसे करें, सारी जानकारी एक साथ ही। और करवा चौथ की कई सारी कहानियाँ हैं, क्योंकि करवा चौथ का व्रत बिना कहानी सुने पूरा नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करवा चौथ हिंदुओं का बहुत ज़्यादा प्रमुख त्यौहार है। इसे स्त्रियां बहुत ही प्यार से मनाती हैं, क्योंकि ये उनके पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। ये भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मनाया जाता है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाते हैं। यह पर्व सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात को चंद्र दर्शन के बाद ही संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों को लेकर आधुनिक महिलाओं तक की सभी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ में रखती हैं। यह व्रत 12 अथवा 16 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद अवधि जब पूरी हो जाए तो उद्यापन करना चाहिए। जो सुहागन स्त्रियां आजीवन रखना चाहे वे जीवन भर इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत और कोई दूसरा नहीं है। करवा चौथ की पूजा विधि जान लेते हैं। करवा चौथ पूजा करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए और लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर शिव जी, माता गौरी और गणेश जी की तस्वीर है या कोई भी मूर्ति हो तो उसे आप रख सकते हैं। साथ ही उत्तर दिशा में एक जल से भरा हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें थोड़े से अक्षत डालने चाहिए। उसके बाद कलश पर रोली अक्षत का टीका लगाना चाहिए और गर्दन पर मौली बांधनी चाहिए। 3 जगह 4 पूड़ियाँ और 4 लड्डू लेने चाहिए। अब एक हिस्से को कलश के ऊपर, दूसरे को मिट्टी या चीनी के करवे पर और तीसरे हिस्से को पूजा के साथ महिलाएं तथा अपनी साड़ी व चुनरी के पल्ले में बांधकर रख लें। अब करवा माता के सामने घी का दीपक जलाकर कथा पढ़ना चाहिए। पूजा करने के बाद साड़ी के पल्ले और करवे पर रखे प्रसाद को बेटे तथा पति को खिला देना चाहिए। वहीं कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिलाना चाहिए। पानी से भरे हुए कलश को पूजा स्थल पर ही रख देना चाहिए और चंद्रोदय के समय इसी कलश के जल से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग चंद्रमा को लगाना चाहिए। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत को तोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं पहले उद्यापन विधि। एक थाल में 4-4 पूरियाँ 13 जगह रखकर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हलवा रख दें। थाल से एक साड़ी, ब्लाउज और सामर्थ्य अनुसार रुपए भी रख दें। फिर उसके चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के चरण स्पर्श कर उन्हें दे दें। तदुपरांत 13 ब्राह्मणियों को आदर सहित भोजन कराएं, दक्षिणा दें तथा रोली की बिंदी तिलक लगाकर उन्हें विदा करें। आप इस तरह से उद्यापन कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कहानियाँ करवा चौथ की। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थे। सभी भाई अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, उसके बाद स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल में मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन थी व्याकुल बैठी हुई है। सभी भाई खाना खाने बैठ गए और अपनी बहन को भी खाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका चौथ का व्रत है, इसलिए वह खाना नहीं खा सकती है बिना चंद्र को अर्घ दिए हुए। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर चलने की ओर से रख देता है। दूर से देखने से यह प्रतीत हो रहा था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चंद्रमा को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है कि उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा जैसे ही डालती है वैसे ही बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला सी जाती है। अपनी भाभी
इससे उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण सारे देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को बाहर निकालकर एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम की सुई ले लो और पिए की सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अपनी भाभी से आग्रह करने चली जाती है, अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि अपने छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वो शक्ति है जो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे तो उसे नहीं देना और कस के पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में जब छोटी भाभी आती है तो करवा उससे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती खसोटती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन करवा उसे छोड़ती नहीं है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकालकर उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः करता हुआ उठ बैठता है और इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को पुनः उसका सुहाग वापस मिल जाता है। जैसे श्री गणेश, माता गौरी और भगवान शंकर ने करवा के सुहाग को चिर आयु दी, वैसे ही सभी सुहागनों को चिर आयु दें और सबके पति की उम्र लंबी हो। आइए दूसरी कहानी सुन लेते हैं। इस कथा का सार यह है कि शंकरपुर वेद धर्म ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उसे भूख नहीं सही जाती और वह व्याकुल हो उठती है। उसने भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता नहीं देखी जाती और उसे पीपल के आड़ में आतिशबाजी या सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया और अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः जीवित हो गया। आइए तीसरी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पवित्रा स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से कहने लगी कि हे भगवान, मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक ले आओ। यमराज उस सतित स्त्री करवा से कहते हैं कि तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, किंतु उस मगर की आयु अभी शेष बची हुई है, उसे मैं नहीं मार सकता हूँ। इस पर करवा कहती है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और आप नष्ट हो जाओगे। सुनकर यमराज डर जाते हैं और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज देते हैं और करवा के पति को दीर्घायु देते हैं। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है वैसे ही हमारे पतियों की भी रक्षा करना। आइए चौथी कहानी को सुन लेते हैं। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करके नीलगिरी पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर नहीं मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहन, इसी तरह का व्रत एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए किया था। पूजन कर चंद्रमा को
अर्घ देकर फिर भोजन ग्रहण किया था। सोना, चांदी और मिट्टी के करवे का आपस में आदान प्रदान किया जाता है और आपसी प्रेम भाव को बढ़ाया जाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास ससुर तथा बड़ों को प्रणाम कर आशीर्वाद लेती हैं। शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा, हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे ही ब्राह्मण ने भी की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी जब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला व्रत रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके 4 भाई बहुत परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से ना रहा गया, उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर चलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर चलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने से ही पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उन्होंने उनका दुख ना देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने अपने पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण बताया। तब इंद्राणी ने बताया कि तुमने बिना चंद्रमा के दर्शन के करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें यह कष्ट प्राप्त हुआ है। अब तुम वर्ष भर की चौथ व्रत नियम पूर्वक करना तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ माता का व्रत किया और पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया था और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस आ गए थे। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। व्रत बहुत ही कठिन होता है, लेकिन बहुत ही नियम धर्म से करना चाहिए। ये सारी कहानियों से एक ही शिक्षा मिलती है कि बिना चंद्र को अर्घ दिए हुए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप इस व्रत का प्रारंभ करती हैं तो आप सभी के करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और आप अच्छे से अपने व्रत को परिपूर्ण करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। धन्यवाद।